अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी ट्राइंगल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल ऐसी क्लोज फिगर है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनती है, यानी ट्राइंगल्स 3 साइडेड वाली शेप है। उसकी साइड्स भी 3 होती हैं और उसके एंगल्स भी 3 होते हैं। इस थ्योरम में हमें वो ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो 3 एंगल्स हैं उनका जो बाइसेक्टर है वो कनकरेंट है। कनकरेंट को हम उर्दू में कहते हैं हम नुक्ता, यानी एक ही पॉइंट पे मीट करना। यानी लेट्स सपोज कि एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक नीचे से ऊपर आ रही है और एक यहाँ पे जा रही है। तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट इन तीनों के लिहाज से क्या होगा, कनकरेंट होगा। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे मुख्तलिफ बाइसेक्टर्स या राइट बाइसेक्टर्स या लाइन सेगमेंट या लाइन या रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो उनके क्या होता है, कनकरेंट होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा एंगल, ट्राइंगल के एंगल्स की। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो किस चीज़ की बात हो रही है, ट्राइंगल की। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपके पास लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी का। 3 इसकी साइड्स हैं, 3 इसके लाइन सेगमेंट, तो इसके एंगल्स भी कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे ये और ये। वो कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, यानी ये जो एंगल्स हैं इसके, इनके बाइसेक्टर जो हैं आर कनकरेंट, यानी इनके बाइसेक्टर जब हम ड्रा करेंगे तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी अब मीट करते हैं। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके 3 एंगल्स हैं, कोई से 2 एंगल्स के मैं बाइसेक्टर ड्रा करता हूं। मैं इस बी का बाइसेक्टर ड्रा करता हूं और फिर एंगल सी का भी बाइसेक्टर ड्रा करता हूं। दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैं आई का नाम दे देता हूं। यानी मैंने 2 एंगल्स यानी बी और सी के बाइसेक्टर ड्रा किए, दोनों एक दूसरे को आई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट आई से मैं एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूं आई एफ ए बी पे, एक दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूं आई डी बी सी पे, और तीसरा राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं आई ई ए सी पे। एक ट्राइंगल बनाई, उसके 2 एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि एक दूसरे को पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर उस पॉइंट आई से 3 परपेंडिकुलर ड्रा किए। पहला आई एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, आई डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, आई ई परपेंडिकुलर है ए सी या सी ए के ऊपर। ये हमारे पास इस थ्योरम की क्या है, डायग्राम। अब दूसरी चीज जो हम इसमें राइट करेंगे वो हमारे पास गिवन है। गिवन में बात किस चीज की हो रही है बेटा, ट्राइंगल की। उसी के एंगल्स का बाइसेक्टर है और उन्हीं की कनकरेंसी हमने शो करनी है। सो हम सिर्फ यहां पे मेंशन करेंगे ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल ए बी सी, यानी इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है। दूसरी चीज गिवन के बाद आती है टू प्रूफ। जो चीज हमने साबित करनी है वो ये स्टेटमेंट लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव ही यही करना है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, या आप जो इसके एंगल्स हैं उनके नाम मेंशन कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कनकरेंट। उसके बाद तीसरी चीज आपके पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन वो काम जो हमने खुद से किया है। यहां पे
स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें सिर्फ ट्राइंगल दी हुई थी, ट्राइंगल की बात की हुई थी। आगे ट्राइंगल्स के एंगल के बाइसेक्टर ड्रा किए दो के, फिर परपेंडिकुलर ड्रा किए, वो मैंने खुद से किए हैं। तो वो सारा काम हमने थ्योरम सॉल्व करने के लिए डायग्राम में इजाफी काम किया है, तो वो ही काम हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देंगे। तो क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैंने ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी which intersect at point I, फिर उस I से from I draw IF perpendicular to AB, ID perpendicular to BC and IE परपेंडिकुलर टू CA। ये काम हमने किया, ये आपका आ गया कंस्ट्रक्शन। अब हम थ्योरम के प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ जैसा कि आपको पता है दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, स्टेटमेंट और दूसरा आपके पास है रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन। गौर करें डायग्राम के ऊपर, सिर्फ ये पोर्शन जो है ना मैं इसका लेता हूं। गौर करें तो ये एक AB रे और दूसरी BD रे, इन दोनों का जो ये हिस्सा है ये एंगल बना रहा है, और ये जो IB है ये रे इस एंगल ABD को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये I उस बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूं जितना I से F तक का डिस्टेंस है उतना I से D तक का डिस्टेंस है। तो जो IF है ये कंग्रेंट है ID के। तो फोर्थ थ्योरम में यही सिचुएशन थी, एंगल दिया हुआ था, उसका बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट I था, P था, तो उसका दोनों आर्म से डिस्टेंस क्या था, सेम था। तो यहां पे वही कंडीशन बन रही है, तो आप यहां पे मेंशन करेंगे एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। फिर आ जाए एंगल सी के पास, सेम वही कि ये IC इसका बाइसेक्टर है और I उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो जितना I से E तक का डिस्टेंस होगा उतना I से D का डिस्टेंस होगा। तो IE कंग्रेंट है ID के, इसकी भी रीजन यही होगी, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखें दोनों की राइट साइड सेम है, तो मैं लिख सकता हूं जो IF है ये कंग्रेंट है IE के। तो इसकी रीजन कि दोनों ही कंग्रेंट है किसके, ID के। जब IF कंग्रेंट हो गया IE के, तो इट मींस यहां पे एंगल A का बाइसेक्टर होगा। तो I जो है एंगल A के भी बाइसेक्टर के ऊपर दिया हुआ है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सो द I is on the bisector of angle A। मगर हम क्या कह चुके हैं, बट इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन 1 का, बट I is on the bisector of angle B and angle C। जबकि हम गिव कंस्ट्रक्शन में कह चुके हैं कि ये जो I है ये B और C के बाइसेक्टर पे है, इसको आप एंगल 2 का नाम दे दें, और इसकी रीजन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन हमने खुद बनाया है। तो बेटा देखें एंगल A के भी यही बाइसेक्टर यहां पे आ रहा है बाइसेक्टर, एंगल B का भी बाइसेक्टर यहां पे आ रहा है, और C का भी, यानी तीनों पॉइंट्स का जो बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं
सो द बाइसेक्टर ऑफ angles of a triangle are concurrent at point I। और ये आपके पास क्या आ गया, प्रूव। ये तो था हमारा बेटा, ये तो था आज का थ्योरम, लास्ट थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 12। बहुत ही इजी। अगर इसमें कोई आपको मुश्किल है, कोई क्वेश्चन आपने करना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।